हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम कक्षा गणित सॉल्व कर रहे हैं जिसमें चैप्टर का 13 है और का बैच डी है। इसके पिछले वीडियो हमने 3 तक प्रश्न कराया था। यदि आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो जाकर वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए इस वीडियो में हम चौथे प्रश्न विचार करते हैं। आपका चौथा प्रश्न है, कह रहे पार्श्वचित्र 13.35 में वृत्त का केंद्र O है और AOB व्यास है। AOB क्या है? यहाँ पे व्यास है। वृत्त पर बिंदु C और D इस प्रकार है कि कोण CAB 30 अंश और कोण ABD इसमें बताए थे कि इसमें मुख्य कोण कौन होता है? A, ठीक ना। तो CAB इसमें बीच और जो कोण होता है उसी को लेते हैं, ठीक ना। पर कोण ABD 40 अंश, तो कोण CAD और कोण CBD देखिएगा कह रहा है कोण CAD मतलब आपको ये टोटल पूछा है, इतना पूछा है। टोटल यहां से लेके यहां तक क्या किया है? पूछा है, ठीक ना, इतना। और कह रहा है कोण CBD मतलब ये टोटल, इतना टोटल पूछा है, ठीक ना। इतना समझे, इतना पूछा है, इतना, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे? बहुत आसान, ध्यान समझिएगा। आपको सबको पता है ये यहां देगा, हम इसको बाहर बना रहे हैं थोड़ा। ACB इसको हमने बाहर लाया, ठीक है। हमने आपको बताया था कि व्यास के ऊपर क्या है? अर्धवृत्त है। व्यास है, व्यास के ऊपर क्या? अर्धवृत्त है। तो हमने बताया था आपको कि अर्धवृत्त पर जो त्रिज्या कितना बनता है, कोण कितना बनता है? 90 अंश का। मतलब यहाँ पर कोण कितना बनेगा? 90 अंश का। अर्धवृत्त पे बना कोण कितना होता है? 90 अंश होता है। ये 90, ये टोटल कितना दिया है? 30। मतलब ये दिया है 90, आई कितना दिया है? 30। अब बताइए, आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है? 180 होता है ना। तो हम इन टोटल को जोड़कर हम घटा देंगे 180 से, मिल जाएगा ना। तो 90 या 30 कितना होता है? 120। जब 180 को 180 से 120 घटाएंगे कितना बचेगा? 60। तो ये वाला कोण कितना आ जाएगा? 60 अंश आ जाएगा। ये वाला कोण कितना आ जाएगा? 60 अंश। हमको टोटल पूछा है, तो टोटल पूछा है ना। तो टोटल पूछा है, देखिएगा टोटल ये 60 है, यहां से आप तक 60 है और इसके नीचे क्या है? 40। तो 60 में 40 कितना आ जाएगा? 100। ये किसका माना गया? CBD का। मतलब यहाँ पर हल लिखना है आपको। कोण CBD का मान कितना आ गया? 100 अंश, ठीक है। आपको निकालना क्या है? कोण CAD इक्वल टू का करना है, निकालना है। तो कैसे उसी तरह करना है। अब आप इस त्रिभुज के लीजिए ABD। अब इस त्रिभुज का लीजिए, इस तरह त्रिभुज बना है। अब आप इस त्रिभुज ले लीजिए, ठीक ना। इस त्रिभुज ले लीजिए, ठीक है। इसका A, इसका B नाम, इसका D, ठीक है। अब आपको ये वाला कितना दिया? ये वाला कितना दिया? 40 दिया ना। ये वाला 40 दिया आपको। देखिए टोटल ये इतना हम ये त्रिभुज लिए, ये वाला यहाँ से यहाँ तक त्रिभुज लिए तो 40 आपको दिया है, ठीक है। ये कितना होता है? 90। और देखिए व्यास के नीचे लीजिए तो एक अर्धवृत्त हो गया ना। तो अर्धवृत्त बना कोण कितना होता है? 90 अंश। तो ये 90 हो गया, ये कितना? ये 90 हो गया। और इसको आपको निकालना है, ठीक है। तो त्रिभुज के तीनों कोण 180। तो 90 40 कितना होगा? 90 40 जोड़ने कितना? 130। 130 में से 180 में से जब 130 घटाएंगे कितना बचेगा? 50। तो कितना हो जाएगा? 50। ये भी कितना हो जाएगा? 50, ठीक है। तो हमको टोटल चाहिए, यहां से यहाँ तक चाहिए ना। आपको बोला है कि इतना चाहिए, CBD पूछा है ना। तो टोटल कितना आ जाएगा? 30 कितना है? 50। तो 30 और 50 कितना आ जाएगा? 80। तो कोण CAD कितना आ जाएगा? 80, ठीक है। बस यही आपसे पूछ रहा था, ठीक ना। तो एक बार समझिए क्या किया हम। पहले आपको CBD निकाला था। CBD निकाला था मतलब CBD हमको इतना तो दिया था, इतना दिया था 40 अंश, लेकिन हमको इतना नहीं पता था। तो इतना पता किससे किया? इस वाला अर्धवृत्त को ले लिया, ठीक ना। अर्धवृत्त में आपको 90 अंश होता है। 90A और 30A ऑलरेडी दिया था हमको, ठीक ना। तो हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोण 180 होता है। तो हमने 90 और 30 को जोड़ लिया, 120 हो गया। और 180 में से जब आप इन दोनों घटा देंगे तो ये बचेगा आपका। तो कितना आ गया? 60, ठीक ना। और टोटल हमसे कितना? ये 60 हो गया, ये 40 हो गया। ये टोटल जोड़ देंगे तो टोटल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 60 और 40 जोड़ देंगे तो टोटल हो जाएगा। हमने जोड़ दिया 100 आ गया। उसी तरह हमने इसको भी निकाल लिया, ठीक है। तो अब हम दूसरा प्रश्न करें। दूसरा ध्यान समझिएगा। कह रहा है 5.1336 में चतुर्भुज PQRS वृत्त के अंतर्गत बना है, ठीक ना। PQRS एक किसके अंतर्गत बना है? वृत्त के अंतर्गत बना है। यदि कोण R 80 अंश, कोण R कितना हो? 80 अंश, कोण S कितना हो? 85 अंश। तो
कोण P मतलब आपको इसका मान निकालना है, कोण P का, ठीक है। कोण Q इसका मान निकालना है, बस आपको इसे मान निकालना, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, आपको पता है कि PQRS क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है, पता है कि नहीं। PQRS क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज क्यों है, क्योंकि बताया था कि ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त के परिधि पे स्थित होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, चक्रीय चतुर्भुज। और चक्रीय चतुर्भुज की खास बात होती है कि उसके आमने सामने कोण के कितना होता है 180, हमने बता दिया है, ठीक ना। तो कोण यश इसके सामने वाला कोण कौन है, Q है कि नहीं है, तो कोण Q इन दोनों का योग कितना होगा 180 हो जाएगा। अब कोण यश का मान आपको दिया है 85, कोण Q का मान आपको निकालना है, तो इसको सेम टू सेम लिख दीजिए 180। 85 इधर किसमें है, प्लस में, किसमें जाएगा माइनस में। तो कोण Q कितना जाएगा 180 माइनस 85, घटाएंगे कितना आएगा 95। कोण Q का मान कितना आ गया 95, इसका मान कितना आ गया 95, ठीक है। अब इस तरह आपको इसको निकालना है, तो एरिया आमने सामने कोण है, तो कोण R प्लस कोण P कितना होगा 180, क्योंकि आमने सामने कोण है, चतुर्भुज चतुर्भुज है। कोण R का मान कितना दिया है 80 अंश, कोण P का निकालना है, कोण P को लिख दीजिए 180 अंश। 80 द्वारा किस में जाएगा माइनस हो जाएगा ना, तो माइनस का 80 हो जाएगा, घटाएंगे कितना आएगा 100। या किसका मान हो गया P का मान हो गया, ठीक है। P का मान कितना हो गया 100, ठीक है। तो अब हम लोग छठे नंबर प्रश्न करते हैं। छठे नंबर पॉइंट ध्यान समझिएगा, आकृति देखकर आप डर मत जाइएगा, बहुत आसान है। कह रहा है 5 3 7 में दो वृत्त एक दूसरे को बिंदु P और Q पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक ना। चक्रीय चतुर्भुज APQC, देखिएगा चक्रीय चतुर्भुज बोल दिया है APQC क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक ना। तथा BPQD BPQD इस प्रकार है कि APB तथा CQD रेखाखंड है। यदि कोण A 95 अंश, कोण C 80 अंश, तो कोण BD, कोण D, कोण APQ एवं कोण PQD ज्ञात कीजिए, ठीक है। बहुत आसान, ध्यान समझिएगा। सबसे पहले आप बात कीजिए इस चक्रीय चतुर्भुज का, इसका जिस मार्का चतुर्भुज ध्यान देखिएगा, इसको आप इस चतुर्भुज लीजिए, ठीक ना। तोड़ के प्रश्न कीजिए, तोड़ के, ठीक ना। इस चतुर्भुज पर लीजिए, किस चतुर्भुज को APQC, इस चक्रीय चतुर्भुज लीजिए, ठीक ना। चक्रीय चतुर्भुज जब बोल दिया है तो आपको पता होना चाहिए चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने कोणों के कितना होता है 180, आपको पता ही है। जब भी चक्रीय चतुर्भुज आपको नाम सुनने को मिल जाए तो आपको दिमाग में एक ही बात याद आना चाहिए कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का कितना होता है 180, ठीक है। तो देखिएगा इस पहले आप इस कोण को निकाल लीजिए, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज एक कोण है ना, देखिएगा ये हो रहा है कि नहीं है। तो यहाँ पे कोण बन रहा है ना, कोण Q, और यहाँ कौन कोण बन रहा है, कोण P बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है। तो पहले आप इन दोनों को निकालिए, कैसे निकालना आपको पता ही है। इसके अनुसार कोण कितना होगा 180, मतलब कोण हल करते हैं आप, क्या समझिएगा, मतलब कोण A प्लस कोण Q, क्योंकि इसके सामने कोण यही है, कितना 180। कोण A का मान कितना दिया है 95 प्लस कोण Q कितना होगा 180, उधर किस में जाएगा माइनस में। 180 माइनस क्या हो जाएगा 95, घटाएंगे कितना आएगा 85 आ जाएगा ना यहाँ से। अब यहाँ से कितना आ गया ये 85, ये टोटल कितना आ गया 85, ठीक है। अब इसको निकालिए, अब इसको कैसे निकालेंगे, इन टोटल का योग कितना होगा 180 होगा ना। इसको भी करते हैं यहाँ पर, कोण P प्लस कोण C कितना होगा 180 होगा। आमने सामने कोणों के 180 होता है चक्रीय चतुर्भुज में। कोण P का मान कितना दिया है निकालना है, तो इसको सेम सेम लिखिए। कोण C का मान कितना दिया है 80 इक्वल टू 180, उधर किस में जाएगा माइनस में। तो 180 माइनस क्या 80, घटाएं कितना आएगा 100, ठीक है। इतना हो गया, इसका मान कितना आ गया 100 हो गया ना। अब बात समझिएगा, ये तो 100 हमको आ गया। अब इस चतुर्भुज की बात करते हैं, इसमें तो चारों कोणों को पता हो गया ना, इस चक्रीय चतुर्भुज को चारों कोण पता हो गया। अब इस चतुर्भुज का बात काम लेते हैं, इसको इसमें तो कुछ भी नहीं पता है, तो कैसे बताएगा। हमको बात बताए थे आपको याद होना चाहिए बात कि कोई भी रेखा उस पर कितने डिग्री कोण बनता है 180। इस तरह हो चाहे इस तरह हो, इस पर कितना बनेगा 180, इस पर कितना बनेगा, इस तरह है इस पर कितना बनेगा 180, ठीक ना। तो ये भी एक रेखाखंड एक ये भी रेखा है कि नहीं है, रेखा है कि नहीं है, ये भी एक रेखा है। देखिए यहाँ पे एक रेखा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो देखिए इन टोटल का 180 होना चाहिए ना, इन टोटल का जो कितना चाहिए 180 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो देखिएगा इतना तो आपको पता है
मिटाते एक बार, ठीक ना। इतना तक को पता है, यहाँ से लेके यहाँ तक को पता है कितना है 100। यहाँ से यहाँ तक आपको पता है कि 100 है, यहाँ से तक पता है 100 है ना, तो ये कितना होगा 80। क्योंकि आपको पता है कि एक रेखा पर कितने कोण बनता है 180 का, एक रेखा पर 180 कोण बनता है। तो इतना तो दिया था 100, इधर दिया था 100 ना, इधर 100 तो आपको दिया है, देखिए इतना दिया है 100, तो ये कितना बचेगा 80, तो मैंने 180 होगा, तो कितना होगा 80। अब इस तरह यहाँ देखिए, यहाँ पे रेखा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, यहाँ भी रेखा है, तो टोटल कितना होगा 180, 180 होगा कि नहीं होगा। तो इतना तो आपको दिया कितना 50 से कितना होगा 95, हो जाएगा 95, यार किसी दिक्कत नहीं है। ये यहाँ तक ये रेखा है यहाँ पे, तो यहाँ तक कितना दिया, इतना हमको दिया 50 दे दिया कि नहीं दे दिया, इतना पैसे हमको दे दिया है, हम कितना बताना क्या करेंगे, टोटल 180 होता है, तो 180 में से जब 50 घटाएंगे कितना हो जाएगा 95 बचेगा, तो ये वाला कितना हो जाएगा 95, तो ये कितना होगा 95। अब आपको इस चतुर्भुज के काम लेना है, तो अब देखिएगा अभी ये भी आमने सामने कोण हो गए, आमने सामने कोण हो गए, ये भी आमने सामने कोण हो गए, तो इनका भी कितना होगा 180। तो कोण P चाहे डायरेक्ट यहाँ कर लीजिए, इनका टोटल कितना होगा 180 होगा कि नहीं होगा 180 होगा, तो ये 80 हो गया तो कितना होगा 100, ये हो गया डायरेक्ट 100। इन दोनों का कितना होगा 180, आमने सामने कोण 180 होता है, तो 180 में जब 95 घटा कितना बचेगा 85, देखिए कितना हो गया 50। अब आपको सब कोण पता हो गए, तो जो पूछ रहा है उसको बता दीजिए क्या पूछा, कोण सी आपसे कोण बी पूछ रहा है ना, तो कोण बी कितना है 85 है ना, तो इसको लिख लो 85, कोण बी 85 है कि नहीं है। अब कोण डी पूछ रहा है, कोण डी कितना है, कोण डी कितना है 100। कोण ए पी क्यू, मतलब आपको इस कोण की बात कर रहा है, ठीक ना। यहाँ पर थोड़ा ये हो गया है, एक बार अच्छा से बनाते हैं, इसको ध्यान से, मतलब आपको ए पी क्यू पूछ रहा है, मतलब आपको इसको पूछा इतना कितना है 100, कितना है 100, तो ए पी क्यू कितना हो गया 100 अंश, ठीक है। अब ना हो गया ना, अब जैसे कोण पी क्यू डी, मतलब आपको इस कोण की बात करें, किस कोण की बात कर रही है, इस कोण की। ये कितना है 95 की नहीं है, पी क्यू डी, क्यू यही बना है, तो पी क्यू डी यही बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कितना है 95। लीजिए कोण पी क्यू डी कितना होगा 95, ठीक है। तो यदि आपको नहीं समझ आएगा कि वीडियो के ऊपर थोड़ा सा पीछे गए फिर इसको समझिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत जेएमपी है, आपके एग्जाम में भी आ सकता है इस तरह का प्रश्न, ठीक ना। यदि आप इस प्रश्न पूरा कांसेप्ट और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार इस प्रश्न को देखिएगा, नहीं समझ आएगा तो ठीक ना, समझ आएगा तो कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए आप आखिरी प्रश्न देखिएगा, आखिरी प्रश्न होगा कि पाठचित्र 13.38 में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, यदि कोण C x अंश और कोण A 2x अंश, तो x का मान क्या दीजिए। बहुत आसान में क्वेश्चन हल हुआ है, ध्यान समझिएगा। हमने आपको बताया था कि जब भी चक्रीय चतुर्भुज का आपको दिमाग में जहन में आ जाए, दिमाग में आ जाए, तो आपको बस एक ही बात याद रखना है कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने कोणों के कितना होता है 180, बस आपको ये याद रखना है। जब भी चक्रीय चतुर्भुज के नाम सुने तो आमने सामने कोणों के कितना होना चाहिए 180, ये बात आपको याद होनी चाहिए, ठीक ना। तो चलिए अब आप कर लेते हैं, देखिएगा ये और ये कितना होगा 180, कोण ए प्लस कोण सी कितना होगा 180। क्यों, क्योंकि यही आमने सामने कोण है। यहाँ पर अगर चिंटू खड़ा हो जाए, यहाँ पर चिंटू यदि खड़ा हो जाए और यहाँ से यहाँ तक देखे, ठीक ना, तो यहाँ से अगर देखे तो इसके सामने कोण कौन होगा, यही होगा सी, ये होगा कि नहीं होगा। तो कोण ए का मान कितना दिया है 2x अंश प्लस कोण सी का मान कितना दिया है x इक्वल टू कितना 180, ठीक है। 2x और 1x में कितना हो जाएंगे 3x इक्वल टू 180, ठीक है। अब क्या कीजिए, यहाँ पर 3 किस्में है, गुणा में है। जब बराबर दिया किसमें जाएगा भाग में, अर्थात बट्टे में हो जाएगा। तो x वैल्यू क्या जाएगा 180 बटा 3, जब काटेंगे तो कटेगा 60 बार में। तो x का मान क्या आ गया यहाँ पर 60, ये अब क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है ना। x का मान पूछ रहा था ना, तो x का मान बताइए, तो x का मान कितना हो गया 60, तो ये वाला कितना हो गया 60 गुना कितना 120, और इसका कितना हो गया 60। हाँ जी, आपसे ये नहीं पूछा था, आपसे x का मान पूछा था, x का मान यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो उसी तरह आपका अभ्यास D भी समाप्त हो गया, ठीक है। तीसरा अगली वीडियो मिलेंगे 10टा के साथ, ठीक है।